जन सुराज करेगी सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन। जिला अध्यक्ष ने कहा, जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितता को लेकर करेंगे विरोध। जन सुराज के मधुबनी जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं। जनता के लिए इसकी भरपाई कौन करेगी? क्योंकि इस प्रश्न को करने में 19 साल लग गए। इससे पहले कोई भी विपक्ष की पार्टी ने सवाल नहीं खड़ा किया। बहुत सुंदर सवाल आपका है। जन स्वराज का बहुत सिंपल स्टैंड है। बिहार विकास मिशन 2006 नीतीश कुमार दलित और महादलित के लिए लाए थे। सोशल इंजीनियरिंग का पहला उदाहरण यही है। तो महादलित को घर बनाने के लिए, गरीब को जमीन देने के लिए ये योजना लाई गई थी। और आपको जानकारी है कि 94 लाख चिन्हित परिवार को 2 लाख रुपये देना था और घर बनाने के लिए जो भूमिहीन है वो 39 लाख था। 39 लाख में पहले भूमिहीन का हम आपको डाटा देते हैं। भूमिहीन के नाम पर 2,34,000 लोगों को जमीन दिया गया और जो रिपोर्ट है आज का 1,20,000 लोगों को अभी तक जमीन देने के बाद भी जमीन प्राप्त नहीं हुआ है। और इसमें एक लाइन और हम जोड़ देते हैं, भूदान से जो जमीन प्राप्त हुआ है, जिस तरह से उसका भी कोई ट्रेस ऑफ नहीं है। सीलिंग में जो जमीन है उसका भी कोई ट्रेस ऑफ नहीं है। इसीलिए हम लोग भूमि सुधार आयोग लाएंगे। भूमि सुधार आयोग लाके नए सिरे से हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे और सरकार से क्या डिमांड करेंगे। अंतिम स्टेज का सरकार है, अंतिम सांस सरकार गिन रही है, उससे मेरा कोई नहीं है। लेकिन यदि आप भ्रमित कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो मेरा सीधा स्टैंड क्लियर है कि आप जातीय जनगणना जो कराए उसमें जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने जो ट्वीट से जारी किया कि कुल इतने आदमी को मैं 2 लाख रुपया दूंगा, एक भी श्वेत पत्र जारी कीजिए, आप व्हाइट पेपर जारी कीजिए और ये बताइए कि आपने अभी तक कितने लोगों को 2 लाख रुपया दिया है, कितने लोगों को जमीन दिया है, भूमिहीनों को। और सर्वे तो सरासर 20% पर जाके अटका हुआ है। सर्वे तो चलने वाला नहीं है। इस सरकार से सर्वे का काम केवल 20% हुआ है और डे बाय डे एक नया आदेश जारी होता है। तो आप सभी जानकारी रखते हैं कि ये भ्रम पैदा करने का एक सामान्य सा एक तरीका है। बिहार सरकार का जो स्टैंड है, जनता को भ्रमित करो, जनता को गुमराह करो। एक सवाल ये अभी उठाए हैं पहलगांव का उठाया है। तो पहलगांव में मैं जन स्वराज के चुनाव प्रभारी राजनगर के नाते मैं इतना बोल देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर का आदरणीय गृह मंत्री जी आपके अंदर का है, स्थानीय केंद्र शासित प्रदेश का नहीं है। सारा लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। और निशिकांत दुबे जी, आप लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो आपने अपना 25वां सालगिरह शादी का मनाए उसी जगह पर 10 दिन पहले, और आपके लिए जेट सुरक्षा उसी जगह जो मिनी, जिसको हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं, उसी जगह आपका ये शादी समारोह का 25वां सालगिरह मनाया गया। कहां से वो फौज आ गई? और आपको हम जानकारी दे दें कि 35 रुपया प्रत्येक आदमी का वहां पर एंट्री का फीस है। 35 रुपया एंट्री का फीस है। 4 मीटर का वो एक पैसेज है, उससे सालों भर लोग जा सकते हैं। केवल 2 महीना का समय, जब बर्फबारी ज्यादा होता है तो हमारी इच्छा पर है कि हम जाए न जाए। अब 2.5 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर एक व्यापक उद्योग का रूप ले लिया था, जो हमारे देश और विदेश से लोग आते हैं, सेनानी आते हैं, और तो बहुत बड़ा स्कोप हो गया था। तो मैं गृह मंत्री से पहला कहता हूं कि आप इस्तीफा, नैतिकता भी कोई चीज होती है श्रीमान, आप इस्तीफा दें। चौकीदार को यदि कहीं पर उस स्टेज में आप देखिएगा कि किसी भी ग्राम पंचायत में चौकीदार संदिग्ध हो जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके को देख रहा है, पूरा विश्वास किए हुए हैं, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? क्या आप इसके लिए किसी को उत्तरदायित्व मानते हैं? यदि मानते हैं तो गृह मंत्री जी आप इस्तीफा दें। नैतिकता का प्रश्न आप पर खड़ा हुआ है और जनस्वराज का एक सामान्य कार्यकर्ता आपसे इस्तीफा मांग रहा है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के जिला अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू एवं हमारे जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से हम इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को और इस यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह जो नीतीश जी की सरकार है, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। 22 नवंबर 2023 को विधानसभा में यह घोषणा इस सरकार के द्वारा की गई कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़े हैं या अन्य जातियों में, सामान्य जाति में भी जो गरीब लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ घोषणाएं की गई। उस घोषणा के संबंध में पहला यह था कि 94 लाख परिवार के जो बेरोजगार नौजवान हैं हमारे यहाँ, उनको रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। आज तक 2 रुपया नहीं दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि आप श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा प्रस्ताव यह था कि हम यहाँ आरक्षण को बढ़ाकर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हम इस सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं कि आपके इस आरक्षण बढ़ाने का क्या होगा। तीसरा कि यहाँ लोग 40 लाख के करीब भूमिहीन हैं बिहार के अंदर। सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने वहाँ घोषणा किया था कि 3 डिसमिल हर भूमिहीन परिवार को हम देंगे, और वो आज तक 3.25 लाख लोगों को कागज पर दिया गया, जिसमें 1,20,000 को अभी तक कब्जा नहीं किया गया। 40,000 के अगेंस्ट में 3.25 लाख लोगों को दिया गया 3 डिसमिल जमीन, उसमें 1,20,000 को आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया। ये परिस्थिति, इसमें एक श्वेत पत्र आप जारी करिए, जनता को बताइए। चौथी बात कि यहाँ जो हमारे बिहार के अंदर गरीबी है, पलायन है, इन तमाम चीज़ों के लिए, बेरोजगारी है, घोषणा के बाद भी सरकार काम नहीं कर रही है। सर्वे 2013 से हमारे यहाँ सर्वे का काम जारी है और 23 तक सरकारी आंकड़ा है कि 20% ही जमीन का सर्वे हम कर पाए, जबकि आंध्रा वगैरह में 3 साल में 80% सर्वे का काम संपूर्ण कर लिया गया। तो यहाँ इस सरकार इसको जवाब दे यहाँ की जनता को कि इतने दिनों में आप 20% कर चुके हैं और गांव-गांव, चूंकि आपकी तैयारी नहीं है, सरकार की तैयारी नहीं है, और गांव-गांव आप झगड़ा, लड़ाई, गोलीबारी, विवाद खड़ा करवा रहे हैं और आपकी तैयारी नहीं है। आपने यहाँ
सरकारी लैंड कितना है, सरकारी भूमि कितना है, इसकी जानकारी बिहार सरकार को नहीं है। रजिस्टर 2 अंचल में उपलब्ध नहीं है, आप भूमि सर्वे कैसे करा सकते हैं? भूमि सुधार लागू नहीं किया, सरकार को पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, फिर आप सर्वे करा रहे हैं। ये बेईमानी है और लूट का जरिया है। अफसरशाही के द्वारा पूरे बिहार के लोगों को लूटा जा रहा है, किसान मजदूर को लूटा जा रहा है, सर्वे नहीं कराया जा रहा है, ये स्थिति है। इन तमाम परिस्थिति में हम आप सबके माध्यम से, आप मीडिया कर्मी के माध्यम से हम इस सरकार से श्वेत पत्र जारी करने को कह रहे हैं और यहाँ की जनता की, बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं। ये जुमलाबाज की सरकार है, ये आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, इसलिए वक्त आपके हाथ में है और जन स्वराज के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए जन स्वराज अब आंदोलन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हम इस मई में पूरे बिहार के 34 ब्लॉक में हम एक रोज प्रदर्शन करेंगे और 1 तारीख के बाद माने 2 और 3 से हम गांव-गांव जाके लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल के पास देंगे कि हम न्याय चाहते हैं, इस सरकार ने घोषणा किया उसे लागू करवाइए। और जब विधानसभा का सत्र होगा तो हम सारे जनसुराजी पटना में बिहार विधानसभा को घेरेंगे कि विपक्ष हमारा कहाँ है और ये हमारे विधायक जिन्होंने वादा किया था सरकारी पार्टी के, उन लोगों ने हमारा वादा खिलाफी किया है। तो हम बिहार की जनता आपके मजम्मत करने आए। अंत में मैं पहलगांव के उन तमाम शहीद हुए लोगों, निर्दोष और निहत्थे लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने दर्जनों आदमी का जान बचाया। वहाँ के एक स्थानीय लोगों ने, जिसे आतंकवादियों ने अंत में उसे भी गोली मार दिया और वो मुस्लिम थे। यही हमारे भारत की पूंजी है। हमारी आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आपने समय दिया। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज आलम, मैं यहाँ मधुबनी नगर सदर जनसुराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज आलम, मधुबनी सदर नगर अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है तो सरकार की जो विफलता है उसको जनता तक पहुँचाने के लिए 11 मई से हम लोग पूरे बिहार के सभी पंचायतों में और सभी गांवों में जा रहे हैं। वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान होगा और उनसे जानकारी लेकर के हम लोग 11 जुलाई के आसपास गवर्नर जी से मिलेंगे। उनका क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जैसे हमारे सभी सीनियर लीडर्स और हमारे सभी साथियों ने बताया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कभी वो चाह रहे हैं तो बीजेपी को सत्ता का सुख दे रहे हैं। यहाँ बस बिहार में चल रहा है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। प्रशांत किशोर जी मात्र एक ऐसे लीडर हैं बिहार के, जिनको आप एक युग पुरुष भी कह सकते हैं, जो आम बिहारी की बात करते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ लालू जी अपने बेटे के लिए परेशान है कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए परेशान है, निशांत कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मुख्यमंत्री की गद्दी कैसे बची रहेगी। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी अभी आए थे 24 अप्रैल को झंझारपुर में। उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रेशर डाला मोदी जी पे कि उनका नाम का घोषणा कर दे, कि उनको वो सीएम कैंडिडेट की तरह रखा जाए। तो ये हमारा जो है जनसुराज एक जन आंदोलन से शुरू हुआ है, जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी पहले 2 साल कंटिन्यू पद यात्रा किए। अब जो गाँव और घर में जो छोटा छोटा जो मुद्दा है उसको लेके हम लोग सरकार के पास जाके सरकार को घेरेंगे। तमाम मीडिया कर्मी के बहुत बहुत धन्यवाद। आई के जे प्रेस विज्ञप्ति है से हम सब जन स्वराज के बैनर तले कर रहे हैं। में मुख्य मुद्दा बहुत रास हमार अध्यक्ष जी बतेला है और पदाधिकारी लोग बतेला है। जनगणना जाति जनगणना भेल, जाति जनगणना के बिहार सरकार आरक्षण जो 65% केलखिन में जो रुकावट भेल तो ओई के लेल केंद्र के अखन तक प्रस्ताव भेजलखिन कि नहीं, वो तो कम से कम श्वेत पत्र जारी करत। हमर सबके ये डिमांड है जे वो अगर जाति जनगणना के माने छथिन और करेला है विधिवत,
तो वो केंद्र में वह है, राज्य में वह है, केंद्र से स्वीकृति लग राष्ट्रपति से ओकरा कानून बना देथुन और वो जे इनकर आरक्षण जे छलन 65% ओकरा आरक्षण में लाबो। ओहि के लेल तो अखन तक ई दुनू में से कियो कोनो पहल नहीं कर रहल छै। इहो एगो मुद्दा हमर सबके माने पार्टी के अछि। धन्यवाद।